हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं शिवम्स कॉर्नर और मैं काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो जीडीएस की जॉब है, यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक की जॉब है, वो किस प्रकार की जॉब है। यानी कि ये एक अच्छी जॉब है या फिर एक बुरी जॉब है। इसके क्या क्या प्रोज हैं और इसके क्या क्या कॉन्स हैं। इसमें क्या क्या बुराइयां हैं और इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। तो हम इस वीडियो में उस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यदि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आपका यदि परसेंटेज अच्छा है और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा साधन मिले कमाई का और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को सर्व करने का, तो ये जॉब आपके लिए कैसी रहेगी, इस वीडियो में मैं विस्तार से आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में मुझे वर्क करते हुए लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं, मतलब लगभग आधा साल मैंने वर्क कर लिया है। तो मैं जो भी आपको बताऊँगा वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और नए हो चैनल पे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। साथ ही साथ सिर्फ जीडीएस ही नहीं, बाकी और अदर जो जॉब्स हैं उनके विषय में मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। इसलिए मेरा चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा यदि आपको फ्यूचर में जाके कोई अच्छी जॉब परस्यू करना है तो। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि जीडीएस की जॉब अच्छी है या बुरी है। सो ये है पहला पार्ट। इसमें हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस जॉब में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, यानी कि व्हाट आर द गुड थिंग्स इन दिस जॉब, और साथ ही साथ इस जॉब के क्या क्या प्रोज हैं और इस जॉब को करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो इस बारे में हम इस पार्ट में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो आ जाती है, ये जॉब एक पार्ट टाइम जॉब है। मतलब आपको इस जॉब को ओनली 4 to 5 आवर्स करना है। यदि आपका लेवल 1 है तो आपको ओनली 4 आवर्स का वर्क करना है, और यदि लेवल 2 है तो आपको 5 आवर्स का वर्क करना है। तो यदि आप 4 आवर्स का वर्क करते हैं तो आपको 12,000 रुपीज़ टीआरसीए मिलेगा। टीआरसीए मतलब टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। तो आपको 4 आवर्स का टीआरसीए 12,000 मिलता है और आपको 5 आवर्स का टीआरसीए मिलता है लगभग 14,500 रुपीज़। ये आपका टीआरसीए होता है। साथ ही में इसमें आपको मिलता है एक डीए मतलब होता है डीएनएस अलावेंस, मतलब महंगाई भत्ता होता है ये। मतलब जिस प्रकार से महंगाई बढ़ते जाती है उस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक परसेंटेज ऑफ महंगाई भत्ता मिलता है, जो कि उनकी जो बेसिक सैलरी रहती है, या फिर जीडीएस के केस में ये टीआरसीए होता है तो उसके केस में उसको उसका उतना परसेंट मिलता है। जैसे कि अभी की करंट सिचुएशन में जो डीए है वो लगभग 55% है, यानी कि आपका जो टीआरसीए है वो प्लस आपका जो डीए है, यानी कि डीएनएस अलावेंस है 55% ऑफ टीआरसीए, मतलब 12,000 का 55% आपका टीआरसीए जुड़ के मिलेगा आपको। मतलब 6,600 रुपीज़ आपको डीए जोड़कर मिलेगा। मतलब आपकी टोटल सैलरी 12,000 प्लस 6,600 रुपये होगी। जो इसका जोड़ आएगा 18,660 रुपये, वो आपकी होगी टोटल सैलरी जीडीएस की। और एक और बात मेन ये है यहाँ पे कि जीडीएस की जो सैलरी होती है उसमें केवल ये 2 ही कंपोनेंट मेन होते हैं। पहला होता है आपका टीआरसीए और दूसरा कंपोनेंट डीए होता है। तो ये बात तो हो गई सैलरी की। तो अब हम बात कर लेते हैं कि और ऐसा कौन-सा पॉइंट है इस जॉब में जो कि अच्छा है। तो जो जीडीएस की जॉब होती है इसमें आपको जो वर्क है वो कम रहता है, मतलब उतना अधिक लोड नहीं होता है इस जॉब में, क्योंकि इस जॉब में आपको लगभग अंडर में रूरल एरियाज़ के लगभग 5 से 6 गाँव मिलते हैं। किसी स्थान पे ज़्यादा गाँव हो सकते हैं, 10 गाँव 12 गाँव ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ईज़ी टू डू वर्क है यदि आप एक बीपीएम की पोस्ट में हैं तो। और यदि एबीपीएम की पोस्ट में हैं तो भी आपको केवल एसओ से डाक उठानी है या एचओ से डाक उठानी है और ले जाकर उसको डिलीवर करना है। तो ये एक अच्छा पॉइंट ये है इस जॉब का कि आपको इसमें केवल डाक बांटना है और जो बीओ में बैठ के काम करना है 4 आवर्स का। तो ये हो गई ड्यूटी टाइमिंग की बात। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जीडीएस जॉब और किस प्रकार से बेस्ट है लोगों के लिए। तो जिस व्यक्ति को पढ़ाई करना है उसके लिए भी ये जॉब बेस्ट है, क्योंकि यदि आपको पढ़ाई करना है तो इसमें आपको सफिशिएंट टाइम ईजिली मिल जाता है। यदि आपके सुपीरियर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है और आप अच्छे से काम कर रहे हैं अपना, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ाई करने का। यदि आप दूसरी अच्छी जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जॉब आपको बहुत अच्छा खासा समय पढ़ाई करने का देती है। साथ ही साथ यदि आप बीपीएम हैं तो आपको 4 आवर्स का वर्क करना है, उसके बाद आप टेंशन फ्री। आप सुबह 10 बजे ऑफिस ओपन करेंगे, 2 बजे तक काम करेंगे, उसके बाद आपका काम ख़त्म और उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना होता है।
और आगे यदि आप एबीपीएम हैं तो आपको केवल डाक उठानी है और डाक बाँटने जानी है। जैसे ही डाक बाँट के हुआ उसके बाद आपका काम खत्म, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा डाक भी नहीं आती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैन कार्ड्स आते हैं, एटीएम वगैरह, पासबुक या चेकबुक, इसके अलावा और ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये बात हो गई कि क्या-क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं इस जॉब की। और एक और अच्छी क्वालिटी इस जॉब की ये है कि इसमें आपको इंसेंटिव्स देखने को मिलते हैं। यानी कि आप यदि अच्छा काम करते हैं, लोगों से अच्छा कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं और यदि डिपार्टमेंट को अच्छा काम करके देते हैं, तो डिपार्टमेंट आपको उसके लिए एप्रिशिएट भी करता है। साथ ही साथ आपको एक अच्छा खासा इंसेंटिव देखने को मिलता है। यदि आप आईपीपीबी का काम करते हैं, यदि आप आरपीएलआई, पीएलआई का काम करते हैं, यदि आप ईडी करते हैं, तो इन सब में आपको कमीशन मिलता है। यदि आप टीडी करते हैं तो आपको 2% का कमीशन मिलता है। मतलब मान लीजिए आपने 1 लाख की टीडी की है, तो उसमें आपको डायरेक्ट 2000 रुपीज़ का कमीशन मिल जाएगा। कमीशन आपको क्लेम करने के लिए एक बिल होता है, उसको भरना होता है और अपना जो एसओ होता है या एचओ होता है, वहाँ जाके उसको सबमिट करना होता है और वहाँ से आपको मिल जाता है आपका कमीशन। इस प्रकार आपको टीडी में 2% का कमीशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ आरपीएलआई, पीएलआई में भी बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि आरपीएलआई, पीएलआई का किस प्रकार से आपको इंसेंटिव मिलता है। और आईपीपीबी में भी बहुत अच्छा कमीशन मिलता है आपको अकाउंट ओपनिंग में। साथ ही साथ आपको आईपीपीबी में जो बीमा वगैरह होता है, जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, इसमें भी आपको एक बहुत अच्छा इंसेंटिव देखने को भी मिलता है। इसलिए आप आईपीपीबी का काम ज़्यादा से ज़्यादा करके इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आधार का भी काम आ जाता है। मतलब सीईएलसी का यदि आप काम करते हैं तो आपको उसमें भी इंसेंटिव देखने को मिलता है। यानी कि आप यदि सीईएलसी का काम करते हैं तो उसमें भी एक अच्छा खासा इंसेंटिव आपको मिल जाता है। पर मोबाइल नंबर अपडेट करने पे आधार पे आपको 11 रुपीज़ मिल जाता है। साथ ही साथ में आप कस्टमर से 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे, जिसमें से 50 लगते हैं और 50 रुपीज़ आपके वहाँ पे आपको बच जाएंगे। इस प्रकार से आप आधार से भी पैसे कमा सकते हैं सीईएलसी के थ्रू, मोबाइल नंबर अपडेट करके और 1 से 5 साल के बच्चों का न्यू आधार बना के। तो इस प्रकार आप जीडीएस जॉब में एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये थे प्रोज जीडीएस जॉब के और ये थे फ़ायदे जीडीएस जॉब के। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कॉन्स क्या-क्या हैं और इस जॉब में क्या-क्या बुराइयां हैं। जिस हिसाब से मैंने आपको प्रॉन्स बताए हैं, मतलब जिस हिसाब से इसकी अच्छाइयाँ बताई हैं, उसी हिसाब से मैं आपको अब इसकी बुराइयाँ भी बताने वाला हूँ। इसमें क्या-क्या थोड़ा गलत चीज़ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ के बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो उसको अच्छा ही बोलें और किसी चीज़ के बारे में बुरा बोल रहे हैं तो उसको बुरा ही बोलें। इसलिए मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि जीडीएस जॉब किस प्रकार से बुरी है। तो देखिए, जीडीएस जॉब में क्या होता है, आपको एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता है और उस टारगेट को आपको एक पर्टिकुलर डेट को ही कंप्लीट करने को बोला जाता है। ये एक बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि किसी प्रकार से टारगेट्स को कंप्लीट करने का ट्राई भी करेगा तो उसको ऐसी डेडलाइन दे दी जाती है जिसमें उन टारगेट्स को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाता है व्यक्ति। इस कारण से ये जॉब थोड़ी बुरी मानी जाती है। और अब आगे हम बात करें तो यदि जो पीएलआई आरपीएलआई होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है लोगों को, क्योंकि पीएलआई आरपीएलआई का एक लॉगिन डे होता है। उस लॉगिन डे को आपको पीएलआई आरपीएलआई करना है या नहीं करना है। अब इसमें एक नॉर्मल सी बात आती है, यदि आप कोई व्यक्ति ढूंढ भी लेते हैं पीएलआई आरपीएलआई के लिए, तो इसमें क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति उस डेट तक आपके पास रुकेगा कि मुझे इसी डेट को करवाना है। और वो व्यक्ति अगर उस डेट तक आपने उसको रुकने को बोला तो ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति ओपन करवाने से मना ही कर दे पीएलआई आरपीएलआई। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन है और इस बात को कंसिडर करना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कि अकाउंट कभी भी ओपन हो या फिर पीएलआई आरपीएलआई कभी भी ओपन हो, उसको कंसिडर करें, ना कि किसी एक पर्टिकुलर डेट को कंसिडर करें। इसमें व्यक्ति का नुकसान होता है और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस का भी नुकसान होता है। जो व्यक्ति करने वाला होता है पीएलआई आरपीएलआई या अकाउंट ओपन करवाने वाला होता है, तो वो यही सब सुनकर उसका मन फिर बदल जाता है और फिर वो अकाउंट नहीं खुलवा पाता है, जिससे कि डिपार्टमेंट लॉस में चला जाता है। इसलिए डिपार्टमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए
कि कोई एक पर्टिकुलर डेट ना रखी जाए और काम जो करवाना है उसके लिए पूरे मंथ भर का समय दिया जाए जीडीएस को, ना कि ऐसा कि इस डेट को आपको करना ही करना है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि मंथ एंड होते तक आपको एक ना एक आरपीएलआई या पीएलआई करनी है। इसकी बजाय ये लोग ऐसे डायरेक्ट प्रेशर डाल देते हैं जिस कारण से समस्या बन जाती है। मैं यहाँ पे सुपीरियर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो लॉगिन डे वाला सिस्टम है ये ऊपर से बन के आता है, मतलब डिपार्टमेंट द्वारा ही बनाया जाता है लॉगिन डे वाला सिस्टम। इसमें सुपीरियर्स का कोई रोल नहीं होता, वो तो जस्ट हमको गाइड करने का काम करते हैं और वो अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं, साथ ही में हमको भी अपनी ड्यूटीज़ को निभाना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे कॉन्स बता रहा हूँ जीडीएस जॉब के। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या नुकसान होता है। तो यदि आप पीएलआई आरपीएलआई कर भी लेते हैं तो उसमें आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट का पीएलआई आरपीएलआई करना होता है। तो देखिए इसमें ये कौन ये है, और यदि आप एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति हैं, यानी कि आपको लोगों को कन्विंस करते नहीं आता, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल जा सकती है इस जॉब में, क्योंकि इस जॉब के लिए आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए जिससे आप लोगों को समझा पाएँ कि किस प्रकार से जो स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वो उनको हेल्प करेंगी उनके डेली लाइफ में, साथ ही साथ उनकी सेविंग्स में किस प्रकार सहायता करेंगी। आपको पॉइंट बाय पॉइंट उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा और उनको स्कीम्स की पूर्ण रूप से जानकारी देनी होगी, और साथ ही साथ उनको किसी प्रकार की गलत जानकारी नहीं देना है। आपको हमेशा सही जानकारी देना है जिससे कि उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा पोस्ट ऑफिस पे। यदि आप गलत जानकारी देंगे तो वो एक बार तो अकाउंट ओपन करवा लेंगे गलत जानकारी के थ्रू, लेकिन फिर जब अगली बार वो आएंगे आपके पास तो वो आपके पास फिर दोबारा कभी अकाउंट ओपन नहीं कराएंगे। साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस का नाम भी बदनाम होगा कि इसके एम्प्लॉयज़ गलत प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इस जॉब का प्रो ये भी है कि बोला तो 4 घंटे की जॉब ही जाता है, लेकिन कई स्थानों पर ऐसा होता है कि आपको किसी भी समय फ़ोन करके हरास किया जाता है। ये मैं सिर्फ कुछ स्थानों की बात कर रहा हूँ। कुछ स्थान के जो सुपीरियर्स रहते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत डिग्निटी से बात करते हैं, साथ ही साथ में वो समझाकर अच्छे से काम करवाते हैं। यानी कि उनका काम है जीडीएस और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अच्छे से समझाना कि काम किस प्रकार किया जाता है और किस प्रकार क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आए हैं जो एक जीडीएस, एबीपीएम या डाक सेवक को करना है, ये उनका काम होता है। और कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे से समझाते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर समय बस प्रेशर और सिर्फ प्रेशर ही डालते रहते हैं। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि आप प्रेशर हैंडल करने वाले व्यक्ति नहीं हैं तो भूल के भी इस जॉब में आप नहीं आ पाएंगे और नहीं संभाल पाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको इसमें प्रेशर देखने को मिल जाता है। तो ये थे कॉन्स जीडीएस जॉब के। साथ ही साथ में इसमें जो सैलरी है उसके ऊपर मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो न्यूट्रल है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई जॉब नहीं आई है जिसमें आपको 4 आवर्स का वर्क करना है और उसमें आपको इतनी सैलरी मिल रही है 18,000 करीब 15,000। तो ये जॉब की सैलरी जो है उसमें मेरा न्यूट्रल पीओवी है और उसमें मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जॉब उसके लिए बेस्ट है जो व्यक्ति प्रेशर को हैंडल करना अच्छे से जानता है, प्रेशर को यूटिलाइज़ कर सकता है, तो वो व्यक्ति इस जॉब को ईज़िली कर पाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि सैलरी अच्छी है, कोई बुरी सैलरी नहीं है। इतनी सैलरी के लिए लोग 8-8, 9-9 घंटा भी काम करते हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि इसकी सैलरी अच्छी है। तो जो तीसरा पॉइंट है उसमें हम ये बता दें आपको कि इंसेंटिव वगैरह है इसमें अच्छा, तो यदि आपको एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स चाहिए तो डेफिनेटली इस जॉब में आ जाएँ, क्योंकि यदि आप मेहनत करेंगे तो आप अनलिमिटेड पैसा अर्न कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग वगैरह है जो आप वो अपने टेरिटरी से बाहर के व्यक्तियों का भी कर सकते हैं, इसलिए आप जितने लोग कन्विंस कर पाएँ कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ज़रूर से। और यदि जानना है कि मेरा सिलेक्शन कितने % पे हुआ था तो राइट वाली वीडियो देख लो, और यदि जानना है कि मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी आई थी तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।